अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चुड़ैलों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चुड़ैलें असली होती हैं, तो कुछ लोग नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चुड़ैलों की कहानियां हमेशा से ही रोंगटे खड़े कर देने वाली रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही चुड़ैल की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां चुड़ैल का आतंक था। गांव के लोग चुड़ैल से बहुत डरते थे क्योंकि चुड़ैल ने गांव के कई लोगों को मार डाला था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था कौवा। कौवा को गांव के लोग चुड़ैल कहते थे। कौवा बहुत ही डरावनी दिखती थी। उसके बाल लंबे और सफ़ेद थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें लाल थीं। कौवा हमेशा एक काली साड़ी पहनती थी और उसके हाथ में हमेशा एक टोटका रहता था। गांव के लोग कौवा से बहुत डरते थे। कोई भी कौवा से बात नहीं करता था और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। कौवा अकेले रहती थी और वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था। वह सब कुछ जानना चाहता था। मोहन के माता पिता ने उसे बताया कि कौवा एक चुड़ैल है और वह उससे दूर रहना है। लेकिन मोहन को कौवा के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन मोहन गांव के बाहर खेल रहा था। वह कौवा की झोपड़ी के पास से जा रहा था। मोहन ने देखा कि कौवा की झोपड़ी का दरवाजा खुला है। मोहन को कौवा के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वह झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। मोहन ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक मोहन ने एक आवाज़ सुनी। कौन है? आवाज़ ने पूछा। मैं मोहन हूँ, मोहन ने कहा। मैं कौवा से मिलना चाहता हूँ। मैं ही कौवा हूँ, आवाज़ ने कहा। मोहन ने कौवा की ओर घूमकर देखा। कौवा एक कुर्सी पर बैठी थी। वह मोहन को देखकर मुस्कुराई। नमस्ते मोहन, कौवा ने कहा। तुम मेरी झोपड़ी में क्यों आए हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मोहन ने कहा। तुम चुड़ैल हो? कौवा ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक साधारण औरत हूँ। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो, मोहन ने कहा। गांव के लोग गलत कहते हैं, कौवा ने कहा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हूं। मोहन ने कौवा को ध्यान से देखा। उसे कौवा पर विश्वास हो गया था। मोहन ने कौवा से कई सवाल पूछे और कौवा ने सभी सवालों के जवाब दिए। मोहन को कौवा से बात करके बहुत अच्छा लगा। वह कौवा को अपना दोस्त बनाना चाहता था। मोहन ने कौवा से कहा कि वह हर दिन उससे मिलने आएगा। कौवा ने मोहन को हाँ कह दिया। मोहन और कौवा अच्छे दोस्त बन गए। मोहन हर दिन कौवा से मिलने जाता था और वे दोनों घंटों बातें करते थे। मोहन के माता पिता को पता चला कि मोहन कौवा से मिलता है। उसके माता पिता ने मोहन को बहुत समझाया कि कौवा एक चुड़ैल है और वह उससे नहीं मिले। लेकिन मोहन नहीं माना। उसने अपने माता पिता से कहा कि कौवा कोई चुड़ैल नहीं है। वह एक साधारण सी औरत है और वह किसी को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचती है। लेकिन मोहन के माता पिता ने फिर भी उसे कौवा से मिलने को मना किया। लेकिन मोहन ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह अब छुप छुप के कौवा से मिलने लगा। एक दिन कौवा ने मोहन को रात के समय अपनी झोपड़ी में बुलाया और उसको मारकर उसका खून पी गई और उसकी लाश को गांव में फेंक दिया। सुबह लोगों ने मोहन की लाश देखी और उसके माता पिता को बताए। गाँव वाले समझ गए कि यह कौवा का ही काम है। फिर सबने मिलकर एक बड़े तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने कौवा को गांव से निकलने के लिए काफ़ी प्रयास किए और अंत में वह सफल हुआ। अब गांव में किसी भी प्रकार का डर भी था। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।